आजकल युवा लोग हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। अगर आप महाराष्ट्र के बहुत सारे गांवों में इससे जाओगे कि वहां पर आपको ऐसे युवक मिलेंगे जिनकी उम्र, किसकी उम्र 30 साल है, किसकी उम्र 35 साल है, किसकी उम्र 40 साल है। ऐसे आपको बहुत सारे युवक आपको मिलेंगे कि जिनकी शादी ही नहीं हो रही। बहुत सारे युवक आपको मिलेंगे। क्या वजह है इसके पीछे, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही? क्या रीजन है उनकी शादी ना होने का? एक सिंपल रीजन है कि जो भी युवा उनकी शादी नहीं हो रही वो सब खेती कर रहे। अगर खेती भी नहीं कर रहे, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो ऐसी किसी छोटी सी जॉब पर, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, वहां पर 8,000 9,000 रुपए ही सैलरी है, या महीने की 10,000 रुपए सैलरी है। तो इसी वजह से उनकी शादी में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसी वजह से बहुत सारे युवाओं की शादी ही नहीं हो रही। आपको YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। देखो, अभी मैं महाराष्ट्र से हूं तो मेरे को महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा पता है, पर यह परिस्थिति पूरे भारत में हो गया ऐसा मैं मानता हूं। जहां जहां पर भी खेती में लगे हुए युवा, उनकी शादी होने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है तकलीफ? क्योंकि वो खेती कर रही है। अगर जॉब भी कर रहे हैं तो कोई तो कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब कर रहे हैं और वहां पर उनको ज्यादा पेमेंट नहीं है। इसी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा है। यही मैं बोल रहा हूं, यही मैं समझा रहा हूं कि क्यों नहीं हो पा रही उनकी शादी। तो उसके पीछे सिंपल है कि वो युवा खेती में लगे हुए हैं। अगर खेती बंद हो जाए तो हम खाएंगे क्या? हम जो भी खाते हैं वो सारा हम खेत में ही लगाते हैं। पर आजकल की लड़कियों में, सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, पर मैं 100 लड़कियां हैं तो उसमें से 90 लड़कियां खेती में काम नहीं करना चाहती। और ना ही जो लोग आज खेती करते हैं वो ना ही चाहते कि उनकी बच्चे खेती करें। क्योंकि एक जो किसान होता है उसका दर्द उसको ही पता है। कभी बारिश से उसका पीक जाता है, फसल जाती है बारिश से, कभी बाढ़ आ जाती है तब उसकी फसल चली जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उस वजह से क्या हो जाता है, पानी की समस्या आती है अप्रैल में मंथ के में, तो उस वजह से भी उसकी फसल जाती है। सूखा पड़ गया तो उसकी फसल जाती है। तो एक किसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों का सामना करता है। उसे बहुत सारी आर्थिक तंगी रहती है। उसे बहुत सारी क्या रहती है? उसे बहुत ही ज्यादा उसको एक आर्थिक तंगी रहती है। इसी वजह से वो नहीं चाहता अपना बेटा या अपनी बेटी खेती करे, और ना ही वो चाहते बेटी के माँ बाप की उनको कोई खेती करने वाले लड़के के साथ शादी करा कर दे। इसी वजह से ही यहां पर युवाओं की शादी नहीं हो रही। खेती को यहां पर बहुत कनिष्ठ और बहुत नीचे लेवल का माना जा रहा है।
मैं महाराष्ट्र की बात करूं, माफ करना मुझे अगर मेरी बात किसी को खराब लगे तो हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं मैं अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, पर मैं ये बोलने वाला हूं, माफ कर दीजिए। मैं एक मराठा समाज से बिलोंग करता हूं, महाराष्ट्र से, मैं मराठी समाज से हूं। मैं देख रहा हूं मेरे समाज में, मैं बोल रहा हूं 100 में से 90 लड़कियां तो कभी भी जो मराठी लड़का खेती करते हैं उसको नहीं देते। अगर 100 लड़कियां है ना, उसमें से 90 लड़कियां सिर्फ और सिर्फ जो जॉब कर रहे हैं और जो अच्छा खासा जिनका बिजनेस है उनको ही देते हैं माँ बाप उनकी लड़कियों को। बचे हुए 10 लड़कियां जाती होगी खेती करने वालों के लड़के के साथ, जो लड़के खेती करते हैं उनके साथ शादी होती होगी, पर मैं बोल रहा हूं यह संख्या बहुत कम है। मैं देख रहा हूं मेरे समाज को, यहां पर आजू बाजू परिस्थिति को, कुछ दोस्त है उनकी भी शादी नहीं हो रही, मेरे से बड़े, मेरे से उनकी ज्यादा उम्र है। मैं अभी 25 ईयर्स का हूं, मेरी शादी हो चुकी है, पर मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, अभी तक उनकी शादी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि वो खेती कर रहे हैं, नहीं तो कोई छोटा कारखाने में काम के लिए जाता है, छोटी फैक्ट्री में काम के लिए जाता है, वहां पर अच्छी पेमेंट नहीं होती, तो लड़की के माँ बाप लड़की देना नहीं चाहते। ये मैं आजू बाजू में अपने जो देख रहा हूं वही बता रहा हूं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूं? ये जो मेरे समाज में जो मैं देख रहा हूं, मराठा समाज में, ये मैं बता रहा हूं। मुझे अभिमान में मराठा समाज से ऊपर, ठीक है, अभी ये जो मेरा समाज है वो ज्यादा मॉडर्न होने की तरफ जा रहा है। मॉडर्न होने की तरफ जा रहा है मतलब वो अपने आप को मॉडर्न नहीं बनाना चाहता। मतलब हमारे समाज, मराठा समाज जो बहुत सारी खेती ही करता था, पर खेती को जिस तरह से मैंने बताया, खेती करते वक्त बहुत ज्यादा आर्थिक सामना करना पड़ता है। तो जो मेरे मराठी माँ बाप है वो अपने बेटे को या अपनी बेटी को किसी किसान के साथ शादी नहीं करना चाहती। किसी जो लड़का खेती करता है उसको माँ बाप उनकी लड़की नहीं देना चाहते, क्योंकि किसान अपने जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों को फेस करता है। और ये ट्रूथ है, ये हो रहा है, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। मेरे आजू बाजू में मेरे ऐसे दोस्त है जो खेती करते, उनकी शादी नहीं हो रही। ये तो सिर्फ मैं मराठा समाज की बात कर रहा हूं। जो भी मेरे भाई है, दोस्त है, कुछ भाई, दोस्तों को भाई बोलते ना, ओके, भाई मतलब भाई नहीं, दोस्त लोग बोल रहा हूं मैं, दोस्त लोग, वो है, उनकी शादी नहीं हो रही। समझ रहे हो आप? क्यों? एक तो वो खेती करते हैं, नहीं तो कोई तो छोटी फैक्ट्री में काम के लिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, वहां पर 8-10 हजार 15 हजार से सैलरी है। तो लड़की के माँ बाप नहीं बोलते देने के लिए, इतनी कम सैलरी में क्या होगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? ये परिस्थिति मैं समझता हूं कि भारत के और ठिकानों में भी होगी, जहां पर भी लड़के खेती में लगे पड़े हुए, वहां उनकी शादी में बहुत सारी दिक्कतें आती ही होगी, ऐसा मेरे को लगता है। अभी जो मैंने मेरे समाज में देखा है वही बोल रहा हूं कि नहीं देना चाहते माँ बाप। जो माँ बाप खुद खेती करते हैं, जो माँ बाप खुद खेती करते हैं, वो माँ बाप भी अपने लड़की को किसी
और किसान के बेटा जो खेती करता है उसको नहीं देना चाहते। ये ट्रूथ है, ये रियलिटी है ग्राउंड बेसिस की, जो मैंने अपने आंखों से देखी हुई है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो मां बाप खेती करते हैं वो अपने बेटी को, जो लड़का खेती करता है वो किसान है, उसको नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं अपने बेटी को एक जॉब करने वाले इंसान को देना, जिससे कि उनके बेटी को ज्यादा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए और ना ही खेती जितना मुश्किल और कष्ट लगता है खेती करने के लिए, मेहनत लगती है, मेहनत का काम ना करना पड़े। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। फिर यहां पर सवाल होता है, अगर ऐसे ही सोचेंगे तो आने वाले समय में कोई भी लड़का, किसी भी प्रकार का लड़का अगर खेती नहीं करेगा, उसकी शादी नहीं हो रही इस वजह से, तो खेती करेगा कौन? खेती करने के लिए बचेगा कौन? यह भी बड़ा सवाल है। पर ठीक है, वो आगे की बात है तो देखेंगे क्या होता है आगे। हम तो भविष्यवाणी कुछ यहां पर नहीं करते, इसी मोमेंट में जीते, यहां पर ही जीते, इसी मोमेंट में ही काम करते। तो यहां करिए, अभी की सोचते हम सिर्फ। तो अभी की सोच कर बता रहा हूं। अभी तो युवाओं की शादी में, जो युवा खेती कर रहे हैं उनकी शादी में बहुत ही दिक्कत आ रही है। कुछ युवाओं की शादी भी हो गई है खेती करते फिर भी, तो उनकी बहुत अच्छी हो गई है लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेती भी कर रही है, शादी भी हो गई है, उनका तो भला हो गया। पर जो भी लड़का खेती करता है उसमें से ज्यादातर लोगों की शादी ही नहीं हो रही। ये तो मराठा समाज में मैं खुद देख रहा हूं, उनकी शादी ही नहीं हो रही। और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि जो भी युवा खेती कर रहे हैं उनकी शादी नहीं हो रही। ये बहुत ही बड़ा यहां पर एक प्रॉब्लम बन गई है।